ऐसे लोगों में जो गॉल स्टोन है वो होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। धीरे धीरे आप काफ़ी टाइम तक अगर ऐसा जो हैबिट है रखते हैं कि आपने ब्रश कर लिया, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, काफ़ी लेट से आपने खाना खाया, तो ऐसे केस में आपको गॉल स्टोन होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हेल्थ टिप के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगी जो ब्रायोफिल्म का जो लीफ होता है उसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट होते हैं हमारे लिए, स्पेशली ये गॉल स्टोन में कितना काम करता है और किडनी स्टोन में इसका क्या यूज़ होगा, तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि एक शॉर्ट वीडियो था और उसमें मैंने गॉल स्टोन के रिमूवल के लिए ब्रायोफिल्म लीफ के यूज़ बताए थे उसमें। तो उस पर लास्ट मंथ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों के एंड बहुत सारी क्वेरीज़ है कि इसे हम कैसे खा सकते हैं, कितना खाना है और ये आपको कहाँ मिलेगी, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो में मैं आपके सारे जो क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी है, तो वो मैं एक साथ यहाँ पे बता सकूँ और इसके बारे में जो भी नॉलेज मुझे पता है तो वो मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर कर सकूँ। तो होप कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्हें भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम ब्रायोफिल्म के लीफ के बारे में जानेंगे कि ये हम कहाँ से ला सकते हैं, किस तरह से ये आपको घर पे आप इसे उगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले एक बार देखेंगे कि आप ब्रायोफिल्म को कैसे, अगर आपको इसकी पत्ती भी मिलती है तो आप कैसे घर पे इसे उगा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो मैंने यहाँ पे एक ब्रायोफिल्म की लीफ ली हुई है जो कि मेरे घर पे है। तो वहाँ से मैंने फ़्रेश ये तोड़ के यहाँ पे रखा था क्योंकि मुझे इससे न्यू प्लांट बना के दिखाना था आपको, इसलिए ये मैंने यहाँ पे एक जो इसकी पत्ती मैंने ली है। अगर आपको कभी भी किसी रिलेटिव के पास से या किसी भी फ्रेंड के पास से अगर आपको ये मिले तो आप केवल इसकी एक लीफ ले आएँ और एक लीफ से ही आप इसके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि इसके जो लीफ होते हैं इसमें देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है खाँचे प्रेजेंट हैं। ये खांचे क्या करते हैं, इससे नए प्लांट बन जाते हैं और पीछे के साइड से इसमें रूट निकलता है और जो इसका आगे वाला पार्ट होता है लीफ का अगला जो हिस्सा है हमारा, तो उससे हमारा ऊपर जो है पौधा तैयार हो जाता है पूरी तरह से। तो इसलिए ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पत्ती ली हुई है। तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है। अगर आपको कोई भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है जैसे कि वॉमिटिंग या फिर कुछ भी, तो आप इसे ले सकते हैं। तो ये तुरंत ही काम करता है। फिर मैंने ये लीफ को एक टिश्यू पेपर में जो कि मैंने गीला किया हुआ था, तो इसमें मैंने इसे रख दिया था और ये काफ़ी टाइम्स तक मैंने इसमें पानी डाला था, करीब 7 डेज़ तक मैंने इसमें पानी दिया था और उसके बाद से इसमें जो है रूट आ गए थे। तो इसे आप डायरेक्ट सॉइल में भी कर सकते हैं, जल्दी इसमें रूटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद से जब मैंने इसे निकाला था तो ये इसमें जो रूट जो है काफ़ी ज़्यादा आ चुके थे और ये अब इसे आप इसी तरह से लगा सकते हैं। आप चाहे तो आप डायरेक्ट भी अगर सॉइल में डालते हैं तो इससे जो है रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और जितने भी खांचे आपको दिख रहे हैं सारे में से यहाँ पे रूट आ चुके हैं। तो इसी तरह से आप सॉइल में भी करते हैं तो तुरंत ही ये इसका जो पौधा है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप इसे ईज़िली आप घर पर लगा सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि एक तो ये हमारे सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और दूसरी तरफ ये उगाने में भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। आपको इसको ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी लीफ को आप सॉइल में डाल देते हैं मिट्टी में किसी भी गमले में, तो इससे न्यू प्लांट जो है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऊपर की तरफ भी इसमें जो है छोटे से इसमें प्लांट आने के लिए आ चुके हैं, इसमें छोटे से बर्ड्स और काफ़ी ज़्यादा इसमें रूट्स भी निकल चुके हैं। तो आप अगर इसे मिट्टी में लगा देते हैं तो इससे आपको बहुत सारे पौधे एक साथ मिल जाते हैं और ये इजीली और जल्दी भी ग्रो हो जाता है। हमारे घर पे ही किसी भी टाइप की अगर आपके पास मिट्टी हो तो ये इसमें ग्रो कर जाता है इजीली। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये किस तरह से इसमें रूटिंग हो चुकी है और इसमें जो है प्लांट भी बनना स्टार्ट हो गया। तो अगर आपको ये कहीं नहीं मिलता है तो आप इसे नर्सरी से भी ला सकते हैं, ये वहाँ मिल जाता है इजीली। सो इसे मैंने सिंपली गमले में लगा दिया था और इससे बहुत सारे प्लांट आ चुके हैं अब। तो इसे आप गॉल स्टोन या किडनी स्टोन में जब ले तो आप 1 मंथ तक ले, फिर चेकअप करवाएं और देखें कि ये काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद से आप इसे कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक ये गॉल स्टोन या किडनी स्टोन ठीक ना कर दे। तो अब हम जानते हैं इसके कुछ यूज़ के बारे में, जो कि स्टोन के अलावा इसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। तो ये अगर आपको कोई भी पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, आपको अगर आपका पेट खराब है या फिर ब्लोटिंग या फिर इस टाइप की कोई भी चीज़ें अगर आपके पेट से रिलेटेड आपको हो जाती है तो उसमें अगर ब्रायोफिल्म की लीफ का
यूज़ करते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़ायदा दिलाता है एंड बहुत अच्छा ये माना जाता है हमारे पेट के लिए। सेकंड थिंग कि ये हमारे लीवर के लिए भी अच्छा होता है। अगर आपको फैटी लीवर है या लीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसके इसे आप लिमिट में ही लेना है। इसके यूज़ करने से आपका जो लीवर का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको कोई भी लीवर से रिलेटेड काफ़ी टाइम से कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके पेट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ऐसा करने से इसका आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए इसे आप लिमिट में यूज़ करें। इसकी 1 से 2 पत्तियाँ इनफ होती है आपके कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है तो उसमें आप इसमें 1 या 2 इसकी पत्तियाँ ही इसे लें या फिर इसका काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। सेकंड थिंग ये हमारे पेट के लिए हो गया एंड ये हमारे लीवर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें हेपाटोप्रोटेक्टिव नेचर होता है, इसलिए ये हमारे लीवर एंड जो हमारा पेट है उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो हम अब बात करेंगे अपने गॉल स्टोन के बारे में और सेकंड जो होता है हमारा किडनी स्टोन। तो ये दोनों स्टोन जो है ये हमारे एक तो गॉल ब्लैडर में होता है यानी कि जो हमारे पित्त की थैली होती है उसमें हमारा गॉल स्टोन हो जाता है, और हमारा किडनी जो है किडनी में भी अगर स्टोन होता है तो इसे हम किडनी स्टोन कहेंगे। और ये किडनी स्टोन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे किडनी के लिए। ये और अच्छा होता है अगर आपको स्टोन हो जाता है किडनी में तो आप ड्राई फिल्म की जो लीफ होती है, जो पत्थर चट्टा की लीफ है, इसे आप लेते हैं तो आपका जो स्टोन है, किडनी स्टोन है, ये बहुत ज़्यादा उसमें आपको फ़ायदा दिलाता है एंड ये 100% आपके पथरी को यानी कि जो आपको स्टोन है किडनी में ये 100% आपके जो स्टोन है उसके रिमूवल में ये हेल्प करता है। दूसरी तरफ जो हमारा ब्रायोफिल्म होता है ये हमारे गॉल स्टोन में कितना असरदार होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये हमारे गॉल स्टोन, अगर आपको छोटे गॉल स्टोन है यानी कि आपकी पथरी जो है वो छोटी है तब ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ये आपकी पथरी को ठीक कर सकता है। बट बहुत ज़्यादा अगर आपको जो पथरी है वो बड़ी है तब इस केस में क्या होता है कि आपका जो स्टोन है वो रिमूवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इस टाइप के गॉल स्टोन जल्दी रिमूव नहीं होते हैं। और एक लास्ट ऑप्शन होती है सर्जरी की। बट हाँ, अगर आपको सर्जरी नहीं करवानी है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन भी बचता है कि आप कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं जिससे कि आपका जो गॉल स्टोन है यानी कि जो पित्त की पथरी है वो जो है बिना किसी सर्जरी के ठीक हो जाए। इसके अलावा आप होम्योपैथ में भी जा सकते हैं। होम्योपैथ में भी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन है इसके लिए, जो हमारा गॉल स्टोन होता है उसके रिमूवल के लिए हमारा आयुर्वेद एंड जो होम्योपैथ है इसमें मेडिसिन मिलती है जो कि 100% आपके जो गॉल स्टोन होते हैं उसके रिमूवल में हेल्प करती है। बट जो हमारा पत्थर चट्टा है वो कितना हेल्पफुल हो सकता है ये बहुत क्लियर नहीं बताया जा सकता है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई है। एंड ये हमारे जो गॉल स्टोन हो गया या फिर लीवर, अगर आपकी जो पथरी है वो छोटी है तो इसमें ये आपको हेल्प ज़रूर कर सकता है। तो उस केस में आप इसे ले सकते हैं। अगर आपकी जो गॉल स्टोन है वो छोटा है तो इससे आपका जो पथरी होता है वो निकल जाता है, वो रिमूव हो जाता है। तो इसलिए आपको ये चीज़ आपको क्लियर रखना है कि आपको अगर गॉल स्टोन है ज़्यादा बड़ा है, सर्जरी अगर आप नहीं करवाना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे आयुर्वेद के जो डॉक्टर होते हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप होम्योपैथ लेना पसंद करते हैं तो आप होम्योपैथ में भी जा सकते हैं। बट अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन ही रहता है कि आपको सर्जरी करके आपका जो गॉल स्टोन है वो रिमूव करवाना पड़ जाता है। बट बाद में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो फेस करने पड़ते हैं। गॉल स्टोन जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, इसलिए आपको जो भी प्रॉब्लम हो जाते हैं हमारे पेट से रिलेटेड वो बाद में काफ़ी ज़्यादा आपको सफ़र करना पड़ सकता है। तो इससे ज़्यादा आपको ये ज़रूरी होता है कि आप प्रिवेंट करते हैं खुद को कि आपको गॉल स्टोन ना हो या किडनी स्टोन ना हो। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों के परहेज भी करने चाहिए ताकि आपको फर्दर कोई भी स्टोन ना हो। तो इसके लिए जो मेन रीज़न होता है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो सुबह ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं और काफ़ी टाइम तक वो फास्टिंग में रहते हैं या फिर खाना जल्दी नहीं खाते हैं। तो ऐसे लोगों में जो गॉल स्टोन है वो होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर दूसरे टाइप से अगर मैं बताऊं तो जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि सुबह ब्रश कर लेते हैं एंड वो बहुत लेट से खाना खाते हैं। सपोज़ कि 11 बजे, 12 या 1-2 बजे तक भी खाना नहीं खाते हैं, बस ब्रश कर लेते हैं एंड वो कुछ खाते नहीं हैं। तो ऐसे में आपका जो फैट है उसका मेटाबॉलाइज जो होता है, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि आपके बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारा जो बॉडी है वो फैट को यहाँ पे मेटाबोलाइज करना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो गॉल ब्लैडर है उसमें
कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है। तो बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये क्रिस्टल के फॉर्म में हमारे गॉल ब्लैडर में ही ये क्रिस्टल के फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे आप काफ़ी टाइम तक अगर ऐसा जो हैबिट है रखते हैं कि आपने ब्रश कर लिया, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, काफ़ी लेट से आपने खाना खाया, तो ऐसे केस में आपको गॉल स्टोन होने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप मेक श्योर कि आप जब भी ब्रश करते हैं तो आप मॉर्निंग में ही ब्रेकफास्ट लेना स्टार्ट करें। ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दें कि आप कभी भी आप खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट कभी और करते हैं। तो इस टाइप की जो बैड हैबिट्स होते हैं तो ये हमारा कारण बन जाता है एक गॉल स्टोन होने का। तो होने से अच्छा है कि आप उससे पहले ही इसका बचाव कर ले, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है कि आप बीमार होने से ही बचें। दूसरी चीज़ कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस भी एक कारण होता है हमारे स्टोन के लिए। तो आप कोशिश करें कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, अच्छे जो हैबिट्स होते हैं उसे आप अपने लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करें। और जो फाइबर वाली चीज़ होती है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, ताकि आपका ये जो गॉल स्टोन वगैरह है ये होने की जो संभावना है वो कम हो। एंड बहुत ज़्यादा आप ऑयली खाना ना खाएं, ताकि फर्दर जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है, गॉल स्टोन या फिर किडनी स्टोन, ये सब प्रॉब्लम आपको ना हो। पानी का जो आप ज़्यादा पानी लें, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखें। ये सब कुछ छोटी छोटी जो आदतें होती है ये हमारे बहुत बड़े जो बीमारियां होती है उससे बचाने में ही हमें हेल्प करती है। तो बीमार होने से अच्छा है कि आप पहले ही अपना बचाव कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह के गॉल स्टोन में, या फिर अगर आपको किडनी स्टोन है तो आपको ब्राईफॉलम कैसे लेना है। तो इसे सिंपली आप 1 या 2 पत्ती आप इसकी सुबह या शाम में आप ले सकते हैं। अगर आप खाली पेट लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एंड ऑफ कोर्स आप गॉल स्टोन में भी ले सकते हैं, बट आपकी पथरी अगर छोटी है तभी इसे यूज़ करें। अदरवाइज़ आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, ताकि आपका जो गॉल स्टोन है बिना किसी सर्जरी के ठीक हो जाए। एंड आप इसे साथ में भी ले सकते हैं। अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो आप साथ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होता है। और इसका ज़्यादा आप यूज़ भी ना करें, ताकि आपको इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। सो फाइनली आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, एंड आपकी जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे एंड जो क्वेरीज थी तो वो आपका अब क्लियर हो चुका होगा कि इसे कैसे हम यूज़ करेंगे और इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप हेल्दी।